हिमाचल प्रदेश के बड़ोलिया बाबा मंदिर एक बार फिर से आस्था का मिसाल बना। सिरमौर में झरने में उफान, खिसके पहाड़ और मकान, भारी बरसात और भूस्खलन में भी सुरक्षित खड़ा रहा मंदिर। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड, सोलागढ़ा इलाके में दरगाह पहाड़, कालका शिमला नेशनल हाईवे पर गिरा मलबा, समय रहते लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के बागेश्वर में भूस्खलन से बढ़ाई लोगों की मुसीबत। धारचूला तावाघाट मार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर आया मलबा, आवागमन प्रभावित, राहत बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड के छेनागढ़ में फटा बादल, क्लाउड बर्स्ट के बाद में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। बादल फटने से बाजार तबाह हुए, 5 से 8 लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। उत्तराखंड के खटीमा में भारी बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर के कई इलाकों में जलभराव, आवाजाही मुश्किल हो गई है। लोगों ने प्रशासन से राहत व्यवस्था तेज करने की मांग की है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और यमुनोत्री हाईवे पर आया मलबा, रास्ते बंद हो चुके हैं। एनएच की टीम मार्ग को सुचारू करने में जुटी है, खोले गए हैं कई रूट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एनएचपीसी टनल ने पिछले 3 दिन में फंसे कर्मचारी, पहाड़ से गिर रहे पत्थरों के चलते टनल 3 तरफ से बंद हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर उठे हैं सवाल। वहीं जम्मू कश्मीर में नहीं थम रहा कुदरत का कहर। पुंछ में भारी बरसात के चलते उफान पर नदी नाले, मेढर में सड़क पर उतरा सैलाब, चारों तरफ कैद हुए लोग। राजस्थान के पाली में भारी बरसात से बिगड़ते हालात, उफान पर सवराड़ नदी, बाढ़ की चपेट में रहायशी इलाके, पुल डूबने से उदयपुर जाने का रास्ता बंद हुआ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सबरी नदी से वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने गरुड़ कमांडो के साथ बचाई जान। तेज बहाव से एक नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान को पार कर दिया है। लोहे के पुल के करीब पहुंचा नदी का पानी, निचले इलाके से लोगों को निकालने का कार्य जारी है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। आज शाम 5 बजे से लोहा पुल पर यातायात और आवाजाही पूरी तरीके से बंद होगी। दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा, तिरिंगुंड बैराज और ओखला बैराज से हर घंटे छोड़ा जा रहा लाखों क्यूसेक पानी। फरीदाबाद में 14 गांवों को अलर्ट रखा गया है। अगले 48 घंटे राजधानी के लिए अहम, प्रशासन मुस्तैद। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बरसात, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, लोगों को आने जाने में हो रही खासा परेशानी। गुरुग्राम में लगातार भारी बरसात के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सड़कों पर भरा पानी, गुरुग्राम पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर मुस्तैद है, ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में जुटी हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम में आसमानी आफत, भारी बरसात से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही खासा परेशानी। गुरुग्राम के कई इलाकों में बारिश के बाद लगा लंबा जाम, जलभराव से लोगों को गाड़ी से निकलने में हो रही परेशानी। हाईवे पर रुक रुक कर चल रहे वाहन। गुरुग्राम में बारिश के बाद महाजाम, दिल्ली जयपुर हाईवे, गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। भीषण जाम का वीडियो हैरान करता है। वृंदावन की गलियों में घुसा यमुना का पानी, घाटों में बढ़कर कई फीट पानी, भक्तों को हो रही परेशानी। इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा की सतर्क रहने की अपील। आगरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, ताजमहल के पीछे का पार्क जलमग्न हुआ। 35 गांवों पर बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने लोगों से अपील की बाढ़ ग्रसित इलाके जल्द से जल्द खाली कर दें। पीलीभीत में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, रहायशी इलाकों में भर चुका है पानी। आला अधिकारियों ने के आवास भी चपेट में है। जिले में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। महोबा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर की गलियां पानी में लबालब भर चुकी हैं। पानी के निकास की व्यवस्था फेल हुई है। अस्पताल में घुसा पानी, मरीज से मारदार, सब परेशान। यूपी के बदायूं में बारिश के चलते गिरी मकान की छत, हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू अभियान, खतरे से बाहर हैं लोग। पंजाब से आई बाढ़ के बाद ऑपरेशन राहत जारी। नरंगपुर में 55 लोगों को सेना ने सुरक्षित बाहर निकाला। प्रभावितों तक पहुंचाई गई है भोजन, पानी और दवाइयां। पंजाब में बाढ़ पर भावुक हुए भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन शुभमन गिल, पोस्ट करके लिखा, दुखी हूं अपने पंजाब को इस हाल में देखकर, हर मुश्किल में मजबूत है पंजाब। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। 800 से ज्यादा लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। पंजाब प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। स्कूलों में हजारों लोगों ने शरण ली है। सरकार नाकाम, विदेशी मदद की राह देख रहे हैं लोग। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ बारिश का कहर, झांग इलाके में नाव की मदद से रेस्क्यू जारी है। पंजाब में बीते 10 दिनों में 41 लोगों की मौत, अब तक 9 लाख लोगों को बचाया जा चुका है। चीन से लौटते ही पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से बातचीत की है। पंजाब में बाढ़ बारिश के हालात पर चर्चा हुई। सीएम मान को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दे चुके हैं। बिहार को पीएम मोदी आज देंगे करोड़ों की सौगात, करोड़ों की लागत की कई परियोजनाओं की वर्चुअली शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पटना मेट्रो का ट्रायल, आज से पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन। 15 सितंबर को पीएम मोदी मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं।
पीएम मोदी आज करेंगे सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। दिल्ली के यशोभूमि में जुटेंगे 33 देशों के विशेषज्ञ। बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस पर रखी गई है थीम। बीजेपी ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर करारा जवाब दिया। कहा, जनादेश का अपमान करना उनकी आदत है, मोहब्बत की दुकान में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। 1 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट में जारी रहेंगे सुधार। अंतिम मतदाता सूची तैयार होने तक स्वीकार किए जाएंगे वैध आवेदन। बिहार के किशनगंज में एसआईआर पर एक्शन तेज। 3000 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया गया है। पहचान प्रक्रिया जारी है। डीएम विशाल राज बोले, पुष्टि के बाद ही होगी अगली कार्रवाई। इस्तीफे के 40 दिन बाद जगदीप धनखड़ ने खाली किया सरकारी आवास। अभी तक नहीं मिला दूसरा बंगला तैयार होने में लगेंगे 3 महीने का समय। लखनऊ में योगी कैबिनेट की आज बैठक। मीटिंग में संभल हिंसा न्यायिक जांच रिपोर्ट की पेश की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने पर बीजेपी विधायक महेंद्र पाल सिंह का भाई गिरफ्तार। गोरखपुर के 4 थानों में दर्ज हुई थी 6 एफआईआर। आरोपी ने फेसबुक पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। 2 देशों की सफल यात्रा के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी। चीन में एससीओ समिट और पुतिन के साथ हुई अहम वार्ता। जापान के साथ में कई अहम व्यापारिक समझौतों पर बन चुकी है सहमति। पीएम मोदी पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती से बौखला चुके हैं ट्रंप। भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर सफाई दी। कहा, अमेरिका भारत का व्यापार हमेशा एक तरफा रहा है। बम्पर जीएसटी कलेक्शन से भरा सरकार का खजाना। अगस्त में 1.86 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ है। पिछले साल अगस्त के मुकाबले 6.5% जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी गई है। मथुरा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, यमुना गाय और ब्रिज की स्थिति खराब है। यमुना नदी शुद्ध हो। हिंदू एकता के लिए 7 नवंबर से शुरू करेंगे 170 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान। कहा, बेटियों को रखना चाहिए हथियार, इसमें कोई बुराई नहीं है। षड्यंत्रियों ने देश की सुरक्षा के लिए उठाए हथियार। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन तेज हो चुका है। आजाद मैदान में मनोज जरांगे का अनशन जारी है। मराठा समुदाय के सैकड़ों लोगों पर का प्रदर्शन हो रहा है। सीएसटी समेत कई इलाकों में लगा है भीषण जाम। मुंबई में मराठा आरक्षण के प्रदर्शन पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त है। कहा, प्रदर्शन के लिए शहर को रोकने की इजाजत नहीं। आजाद मैदान के अलावा कहीं और करे प्रदर्शन। आज शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ में समीक्षा बैठक की है। कहा, हाईकोर्ट के निर्देशों को लागू करेगी सरकार। सुप्रिया सूले का आरोप है, जरांगे की अनदेखी कर रही सरकार आंदोलन संभालने में पूरी तरह नाकाम रही। मुंबई के सांता क्रूज में मराठा आंदोलनकारियों का हंगामा। 20 की बस में तोड़फोड़ की गई है। बस के शीशे चकनाचूर किए गए। यात्रियों से मारपीट हुई है। पुलिस के पहुंचने पर भाग खड़े हुए उपद्रवी। मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच में ओबीसी नेताओं की बैठक। मंत्री छगन भुजबल ने चेतावनी दी। कहा, कोर्ट ने मराठा समाज को ओबीसी में शामिल किया तो उठाएंगे आवाज। ओबीसी समाज भी करेगा विरोध प्रदर्शन। बॉर्डर पर पाकिस्तान से फिर नापाक हरकत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों की गोलीबारी के बाद वापस भागे आतंकवादी। सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ की बालाकोट सेक्टर में डब्बी इलाके में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। बौखलाए पाकिस्तानी सेना के लोगों ने फायरिंग की। जवाब में भारतीय सेना ने जमकर गोलीबारी की। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में सख्त कानून लाने की तैयारी में राजस्थान सरकार। आजीवन कारावास से लेकर 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान। घर वापसी को नहीं माना जाएगा धर्म परिवर्तन। यूपी के बरेली में धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। मदरसे से युवक बरामद किया गया। पिता ने की शिकायत, बंधक बनाकर जबरन धर्मांतरण का लगाया था आरोप। केरल विधानसभा में ओणम समारोह का आयोजन किया गया। मंच पर डांस करते करते गिरा एक कलाकार। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यूपी के शाहजहांपुर में मालगाड़ी से ट्रक में माल लोड करते समय हादसा। मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलसा, हालत गंभीर। यूपी के बहराइच में तालाब में पैर फिसलने से बच्चा पानी में डूब गया। हादसे में गई जान, गांव में मचा कोहराम। सूरत के फलसाना इलाके में बड़ा हादसा। कपड़ा रंगाई कारखाने में केमिकल का ट्रक फटने से लगी आग। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 20 जख्मी। घायलों का इलाज जारी है। मामले की तफ्तीश भी जारी। राजस्थान के पाली में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा। नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। 18 घंटे के बाद शव बरामद किया गया। यूपी के अलीगढ़ में गड्ढा हादसों को दावत दे रहे। सड़क पर बने गड्ढे। सूती मिल चौराहे पर पलटा ट्रक। जलभराव की वजह से नहीं दिखाई दिया गड्ढा। ग्रेटर नोएडा की दादरी में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई बेकाबू कार के उड़े पर खच्चे। हादसे में एक युवती की मौत, 4 युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए। उड़ीसा के तालचेर में भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 15 लोग जख्मी, कई लोगों की हालत नाजुक है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। महाराष्ट्र के सोलापुर में दर्दनाक हादसा। गैस रिसाव की चपेट में आई बीड़ी मजदूर का परिवार। 2 मासूमों ने तोड़ा दम, 3 की हालत गंभीर है। अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के सीतापुर में चाइनीज मांझे से कटा मजदूर का गला। एक और शख्स जख्मी हुआ। मजदूर की हालत गंभीर है। अस्पताल में भर्ती। मामले की तफ्तीश जारी है।
दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कच्चा माल बरामद किया। छापेमारी करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्तार अंसारी गैंग का सहयोगी और गैंगस्टर रियाज अहमद अंसारी गिरफ्तार। बहादुरगंज नगर पंचायत का चेयरमैन है रियाज। कई थानों में दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में एक बहू का निर्दयी चेहरा सामने आया। बुजुर्ग और बीमार ससुर की पिटाई करती कैमरे में कैद हुई। उत्तराखंड के भगवानपुर में नाबालिगों की दबंगई। वॉलीबॉल खेलते समय बहस के बाद युवक पर लाठी डंडों से हमला किया। ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस को तहरीर दी गई। लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने अमृतसर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। रेस्टोरेंट में घुसकर 2 बदमाशों ने आशु महाजन की गोली मारकर हत्या की। पुलिस मुखबिरी का आरोप लगा था। लखीमपुर खीरी में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या। युवती के भाइयों पर आरोप है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में कबूला अपना गुनाह। यूपी के शाहजहांपुर में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। शरीर पर चोट के निशान। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फोरेंसिक की टीम ने जुटाए सबूत। मामले की छानबीन जारी है। अयोध्या में रेप के बाद युवती की हत्या का मामला। प्रेमी ही निकला कातिल। युवती की शादी तय होने पर बौखला उसे बुलाया। रेप के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या की। मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी। यूपी के रायबरेली में युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। जमीन के विवाद में की गई हत्या। 8 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से लोहे की रॉड बरामद की गई। मैनपुरी में अज्ञात महिला का शव मिलने का मामला। पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। महिला के प्रेमी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। बुलंदशहर में कोर्ट की तारीख से घर लौट रही महिला पर हमला। पीड़िता के देवर समेत लोगों पर फायरिंग के आरोप लगे। बीते 6 साल से पति के साथ चल रहा था विवाद। दिल्ली में शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। बदमाशों ने लाठी डंडों से पीटा। युवक की हालत गंभीर। भारत नगर थाना इलाके में हुई इस वारदात। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों में जमकर बवाल। लाठी डंडों से हुआ हमला। जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सीतापुर में स्कूल के बाहर 2 छात्रों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सामने आया। 2 समुदाय से जुड़ा मामला। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। यूपी के हापुड़ में टोल प्लाजा पर बवाल हुआ। कार सवार युवकों और कर्मचारियों में जमकर मारपीट का वीडियो सामने आया। मामले की जांच पड़ताल कर रही पुलिस की टीम। बुलंदशहर में खुर्जा में दबंगों का कहर। लोहे की रॉड से युवक को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सामने आया। आरोपी गिरफ्तार। दूसरे की तफ्तीश जारी है। यूपी की मैनपुरी में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बच्चे को गाली देने को लेकर हुआ था विवाद। पीड़िता ने थाने में शिकायत की। वीडियो के आधार पर मामले की छानबीन जारी है। यूपी के शाहजहांपुर में कोटेदार से मारपीट। हिस्ट्री शीटर ने दबंगों के साथ मिलकर हमला किया। बीच बचाव करने गए बीजेपी के नेता पर फायरिंग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के कुशीनगर में ऑपरेशन व्हील चेयर शुरू किया गया है। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं। कॉलेज के बाहर लड़कियों से करते थे छेड़खानी। हाथ में मिला कलावा। लव जिहाद की घटनाओं से जुड़ा है कनेक्शन। भोपाल के टीकमगढ़ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। कुटीर उद्योग की आड़ में 3 पीढ़ी से चल रहा हथियारों की खरीद फरोख्त का खेल। 5 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में बड़े खुलासे किए हुए। जबलपुर में सोने की लूट का मामला। मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 3 किलो सोना बरामद किया गया। 11 अगस्त को फाइनेंस बैंक में हुई थी लूट। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में युवक ने सुसाइड किया। भाई के ससुराल वालों पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगा। मरने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वीडियो। लाखों रुपए ऐंठने का आरोप है। यूपी के बहराइच में घरेलू कलह में महिला ने जान दे दी। घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। पति पत्नी में हुआ था विवाद। मामले की छानबीन जारी। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही। मरने वालों का आंकड़ा 1100 पार। 3500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हजारों घर तबाह हुए। लोगों के सामने गहराया खाने पीने का संकट। भूकंप से तबाह अफगानिस्तान को भारत ने मदद दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानी विदेश मंत्री से बात की है। 1000 फैमिली टेंट, 15 टन खाद्य सामग्री काबुल रवाना हो चुकी है। आज भी भेजी जाएगी मदद। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में सबसे ज्यादा तबाही। राहत और बचाव कार्य में जुटी है टीमें। मलबे को हटाकर लोगों की तलाश जारी है। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में भूकंप से भारी तबाही का खौफनाक मंजर। मलबे में तब्दील हुई सैकड़ों घर और लोगों की तलाश इस समय जारी है। हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। अफगानिस्तान में रात के सन्नाटे में आया तेज भूकंप। लोगों को नहीं मिला संभलने का मौका। आपदा में अपनों को खो चुके लोगों के लिए दुआ की गई। हैती की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस में टकराए 2 बख्तरबंद वाहन। हादसे में 2 लोगों की मौत। केन्या पुलिस के 8 अधिकारी जख्मी हुए हैं। हैती में मिलिशिया से लड़ रही यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स। यूक्रेन के कीव में नए सत्र की शुरुआत। कैडेट स्कूल में परेड, गीत और सैन्य प्रदर्शन किया गया। छात्र बोले देश की रक्षा के लिए सेना में शामिल होंगे। गाजा पट्टी पर इजराइल का भीषण हमला। आसमान में देखा गया धुएं का गुब्बार। हमले में 31 लोगों की मौत। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा पर इजराइल ने तेज किए हमले। स्ट्राइक में अब तक 31 लोगों की मौत। धमाके जारी हैं। इजराइल पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं। वहीं गाजा पर फिर इजरायली हमले जारी हैं। शहर को कॉम्बैट जोन घोषित कर दिया गया है। ट्रंप बोले युद्ध से इजराइल की छवि हो रही खराब।
गाजा के देर अल बला कैंप पर इजरायली हमला, बेघर लोगों के शिविर में गिरा रॉकेट, 1 की मौत, 4 जख्मी। पीड़ित बोले, हम आम लोग हैं, युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं। गाजा में मौत का आंकड़ा 63,557 के पार, 24 घंटे में 98 मौतें। भूखमरी से अब तक 348 लोगों ने जान गंवाई है। हेल्थ डिपार्टमेंट का दावा, 127 बच्चों की भूख से जान चली गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में इकट्ठा हुए मीडिया कर्मचारी, गाजा में पत्रकारों की हत्या पर जताई गई नाराजगी। अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में 200 से ज्यादा मीडिया कर्मचारियों की जान जा चुकी है। जंग की वजह से गाजा में भूख से तड़प रहे बच्चे खान यूनुस इलाके में खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। जंग की वजह से शरणार्थी कैंपों तक नहीं पहुंच पा रही है मदद। अमेरिका के शिकागो में ट्रंप विरोधी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप हटाओ और नो नेशन गार्ड की नारेबाजी की है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में बढ़ी टेंशन, राष्ट्रपति मादुरो का बड़ा ऐलान, कहा अमेरिका ने हमला किया तो वेनेजुएला को घोषित करेंगे हथियारबंद गणराज्य।